प्यारे दोस्तों, मैं मानव क्यों करता मेरे द्वारा लिखी गई इस कविता पर हमारा सत्संग चल रहा है। हमारी कल बात हुई थी कि बच्चा थोड़ा भी सजग होता है तो थोड़ा सा बड़ा होते ही उसे सवाल होता है कि काफी चीजें मुझ पर दुनिया थोप रही है, माँ बाप थोप रहे हैं, माहौल बड़ा अजीब है, तो वास्तव में मैं कौन हूं? लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई भांजा कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई बोले मुझे मामा बोलना, कोई बोले मुझे चाचा कहना, कोई सिखाता है मुझे पापा कहना। तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा अस्तित्व यहां क्यों है, और मैं किस लिए जी रहा हूं। ऐसे दार्शनिक प्रश्न, ऐसे वास्तविक प्रश्न काफी लोगों के मन में उठा है बचपन से। कुछ लोग इन प्रश्नों पर वास्तविक जवाब ढूंढने के लिए पुरुषार्थरत रहते हैं। वे बन जाते हैं आद्य शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, अष्टावक्र जैसे समर्थ। लेकिन इस मैं की दुनिया में ज्यादातर बच्चों का यह वास्तविक सवाल दब जाता है दुनियादारी में और माया की प्रबलता के कारण विस्मरण कर जाते हैं ऐसे प्रश्नों का। और बात आगे बढ़ती है। जीव कहता है, सच्ची सवाल धीरे धीरे मेरा मैं भूलता ही गया। मेरा अहंकार, क्योंकि धीरे धीरे माहौल की वजह से मुझ में भी अहंकार जागने लगा। मैं क्योंकि दिन रात वही सब बातें दिखने को सुनने को मिलती थी, तो कुछ शाश्वत प्रश्न कभी कभी मन में उठते थे, वे भी गायब हो गए, जिसे सच्चे सवाल कहते। लोग फालतू सवाल करते हैं। ऐसे फालतू सवालों में मैं कहती हूँ दोस्तों, उलझना मत और ऐसे सवालों का जवाब भी मत देना। नॉनसेंस क्वेश्चंस कहते हैं ऐसे प्रश्नों को। लेकिन जब कोई वास्तविक प्रश्न उठे, जहन में से उठे और उसके पीछे अपनी उसके जवाब के लिए पूरी ऊर्जा जो बंदा लगा देता है, वो समय के साथ जाग जाता है, प्रबुद्ध बन जाता है। लेकिन ज्यादातर जीव की स्थिति क्या है? सच्चे सवाल धीरे धीरे मेरा मैं भूलता ही गया। जो सच्चे सवाल मन में आते थे कि ये सब क्या है, मैं यहाँ क्यों आया, वास्तव में इसमें मेरा है कौन? क्योंकि सब लोग अपने मैं के लिए मेरे साथ खेल रहे हैं। एक सेंस में खिलवाड़ भी होती है बच्चों के साथ। तो सच्चे सवाल धीरे धीरे मेरा मैं भूलता ही गया। फिर तो मेरा अहंकार भी डेवलप हो गया और शाश्वत प्रश्नों को मैं भूल गया। और प्रतिदिन मैं फिर क्या हुआ,
मैं प्रवाह के साथ बह गया और प्रतिपल प्रतिदिन में केवल सीखा मैं और प्रतिदिन प्रतिपल में केवल सीखा मैं। फिर तो स्थिति ऐसी आई, मैं ढल गया उस माहौल में और धीरे धीरे प्रतिपल प्रत्येक क्षण और हर एक दिन मैं केवल मैं सीखता गया और धीरे धीरे मेरा अहंकार बड़ा होने लगा। मुझे पता भी नहीं चला इस तरह से। इतना ही नहीं, लेकर कागज कलम गया मैं शाला में कुछ पढ़ने को। और बच्चे पढ़ रहे थे किताबों को, कुछ रट कर आते थे स्कूल से। मैं कोशिश करता था किताब हाथ में लेकर कि ये लोग पढ़ रहे हैं, मुझ में तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो माँ बाप ने भी चाहा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैंने भी चाहा कि मुझे भी पढ़ना है। जिसे पढ़ने में रस ही नहीं, पढ़ाई में रस ही नहीं, उन लोगों की बात अलग है। लेकिन इन जनरल टर्म्स इच्छा होती है पढ़ाई की, सही इच्छा है, मनुष्य शिक्षित होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ सावधान, साथ साथ बाहर की शिक्षा के साथ साथ आपका मन भी प्रशिक्षित होना चाहिए। ये तो केवल अध्यात्म से होता है, कोई प्रबुद्ध गुरु की सानिध्य से होता है। किसी सत्शास्त्र का कोई वाक्य जब चुप जाता है तब होता है। बाकी इन जनरल केस तो यही सिचुएशन है। क्या, कौन सी सिचुएशन? लेकर कागज कलम गया मैं शाला में कुछ पढ़ने को। मैं शाला में गया, कागज और कलम उठाया, बड़े शौक से कुछ पढ़ने को गया। लेकिन हुआ क्या? देखा सब लड़ते थे बच्चे। वहां भी जाकर मैंने देखा कि यहाँ पढ़ाई तो कम हो रही है और झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। देखा सब लड़ते थे बच्चे। हाँ, वर्गखंड में जब शिक्षक हो और सब चुपचाप ऐसे बैठे हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म, अच्छे से बनाए हुए बाल, शूज, सॉक्स, बाहरी एटिकेट्स, ये सब ये समाज में से सीख लिया है जिस बच्चे ने मैं अहंकार। तो ये सब जो बाहर का है, वह जब रिसेस होती है ना, तब खोखला सिद्ध हो जाता है। लेकर कागज कलम गया मैं शाला में कुछ पढ़ने को। देखा सब लड़ते थे बच्चे, देखा सब लड़ते थे बच्चे। अंदर अंदर भी तो लड़ रहे थे, और लड़ने का कारण था, होता है कारण दिखाई देता है, छोटी छोटी चीजें। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मेरा तेरा और मैं पढ़ाई में तेज हूं, मैं बड़े घर का बेटा हूं, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, टीचर्स मेरा ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मॉनिटर हूं, एटसेट्रा। लेकर कागज कलम गया मैं शाला में कुछ पढ़ने को। देखा सब लड़ते थे बच्चे, कारण था बस मैं। देखा सब लड़ते थे बच्चे, कारण था बस मैं। बच्चे तो लड़ते हैं, लेकिन अब क्या देखा बच्चे ने आगे? बच्चे तो लड़ते थे, लेकिन यहाँ बड़े भी लड़ते थे। स्कूल में भी अंदर अंदर सब चलता होता है, बाहर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन बच्चा तो सब कुछ देख रहा है।
पहले तो बच्चे को होता था कि हम छोटे हैं, हमें समझ नहीं होती ज्यादा, इसलिए हम लड़ते हैं। लेकिन क्या देखा उस छोटे से मन ने, छोटी छोटी आंखों ने, बच्चे तो लड़ते थे, लेकिन यहाँ बड़े भी लड़ते थे। अरे बड़े भी लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाते थे पर, थोड़ा बहुत पढ़ाते थे पर ज्यादा तो था मैं। थोड़ा बहुत पढ़ाते थे पर ज्यादा तो था मैं। थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे वे लोग, लेकिन ज्यादा तो उन लोगों के भीतर भी अहंकार ही देखा। कर्तव्य कम देखा, अहंकार ज्यादा देखा। कर्तव्य भाव का अभाव दिखाई दिया और अहंकार की अहमियत दिखाई दी। मित्रों, धीरे धीरे बड़ा हुआ और लगा घूमने गांव में। फिर तो स्कूल जाने लगा तो दिल खुल गया, डर कम होता गया। घर के बाहर भी मेरा निकलना शुरू हुआ। स्कूल तो एक शुरुआत थी, एक बहाना जैसा बन गया। धीरे धीरे बड़ा हुआ और लगा घूमने गांव में। केवल मेरे घर में नहीं था। क्या देखा बच्चे ने? मैं जब बड़ा हुआ और धीरे धीरे गांव में या गलियों में या शहर में, घर के आसपास की सोसाइटियों में, सोसाइटी मतलब जहां कहते हैं एक शिष्ट समाज रहता है, कहते हैं, वास्तविकता क्या देखी? धीरे धीरे बड़ा हुआ और धीरे धीरे बड़ा हुआ और लगा घूमने गांव में। केवल मेरे घर में नहीं था, केवल पहले तो मुझे ये था कि ये मैं का झगड़ा मेरे घर में ही है, लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ और लगा घूमने गांव में। केवल मेरे घर में नहीं था, घर घर में था मैं। केवल मेरे घर में नहीं था, घर घर में था मैं। चिंटू और पिंटू दो मिलते हैं, कहते मेरे घर आना, मैं उसके घर जाता हूँ तो वहां भी वही झगड़ा और लड़ाई देखने को मिलते हैं। वही स्ट्रेस, वही टेंशन जो मेरे घर में मैं देखता था। घर घर में था मैं। सोचो तो सही, मानसिक रूप से कितनी लाचार अवस्था में बाल मानस जीता है और कैसे अशुद्ध माहौल में तथा कथित सुखी संपन्न लोग जी रहे हैं। बात समझने जैसी, सोचने जैसी है। बदलाव लाना बहुत आवश्यक है और मनुष्य अपनी स्वयं से जो बदलता है वही सही बदलाव है। बाकी टाइमिंग जो बदलाव आता है वह तो एक दिखावा होता है या कंपल्शन होता है। मित्रों, बात आगे बढ़ती है। मैंने बांधा था सबको। फिर तो विशाल स्तर पर पता चलने लगा कि केवल मैं या मेरे इर्द गिर्द के लोग मैं नहीं कर रहे हैं। मैंने बांधा था सबको। इस अहंकार ने, उस मैंने तो सबको बांध दिया है। कौन कौन से, किन किन लोग फंसे हैं उस मैंने बांधा था सबको। मैंने बांधा था सबको। बच्चे बूढ़े कैद थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब अहंकार की जेल में कैद दिखाई दिए। बच्चे बूढ़े, मैंने बांधा था सबको। बच्चे बूढ़े कैद थे। गिल्ली डंडे से दिल्ली तक, गिल्ली डंडे से दिल्ली तक सब करते थे मैं। गिल्ली डंडे से दिल्ली तक सब करते थे मैं। फिर तो मैं बड़ा हुआ, अखबार पढ़ने लगा, बातें बाहर आने लगी। मेरी समझ भी दुनिया को देखने की थोड़ी बढ़ रही थी।
तब मुझे पता चला कि गिल्ली डंडी खेलते हुए बच्चों से लेकर दिल्ली में बैठे हुए लोग तक मैं कर रहे हैं। खैर, फिर क्या हुआ? मैं करती माँ ने चाहा। मेरी माँ भी अहंकार से ग्रस्त थी। दोस्तों, किसी चीज को लेकर गौरवान्वित होना ये एक अलग बात है, और अहंकार करना ये एक अलग बात है। मैंने आजकल एक ऐसा देखा है कि स्त्रियों के बीच बच्चों के लिए भी स्पर्धा होती है। देखा है मैंने समाज में बहुत निकट से कि उसके घर 2 बेटे हैं, मुझे बेटा नहीं हो रहा है। एक अहंकार भरने के लिए बेटे को पैदा कर देना, पुत्र प्राप्ति होना, ये कितनी मूढ़ता की बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही है ये अज्ञान पूर्ण मानसिकता। ये पता है, कुछ लोग तो बेटी से संतुष्ट नहीं होते। मैं भरता नहीं है, लगता है मैं कुछ कम हूं। उसको 2 बच्चे हैं, देरानी को 2 बच्चे, जेठानी को 2 बेटे हैं, मेरी तो एक बेटी ही है। मुझे बेटा चाहिए, और बेटे के लिए वो टोना टोटका कराएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट लेगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन उसे बेटा चाहिए। क्यों? इतनी बड़ी कोई रियासत नहीं है कि वारिस मिल जाए, या इतना बड़ा कोई सद संस्कारों का भंडार नहीं है कि समाज को एक शंकराचार्य मिल जाए, एक विवेकानंद मिल जाए, रमण महर्षि मिल जाए, महर्षि अरविंद मिल जाए। ऐसी कोई भावना दूर दूर तक अंतर में नहीं पड़ी। केवल मैं, एक अहंकार को भरने के लिए एक जीव को पृथ्वी पर उतार देते इस अणु युग में। गजब लगता है मुझे, क्या हो गया है इंसान को समझ में नहीं आता। मैं करती माँ ने चाहा, पैदा तो कर दिया मुझे, कुछ भी करके ऐसा बोल रही हूं कि इतिहास देखोगे तो ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। छोड़ो, उस बात में मुझे नहीं जाना है। मैं करती माँ ने चाहा, अब मैं कहां करूं? फिर ये स्थिति आई कि बच्चा जवान हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, कैरियर, और बाहर के मौज शौक, डर कम हो जाना, जवानी आई, साहस बढ़ना, तो फिर बट ऑब्वियस माँ का पल्लू पकड़कर नहीं चलेगा, बच्चा बड़ा हो गया तो फिर स्थिति क्या आई? देखो तो सही, माँ को लगा कि अब मेरा अहंकार नहीं भर रहा है, क्या करूं मैं? पड़ोस में बेटे की शादी हो गई, किसी के बेटे की, उसके घर में बहू आ गई, अरे वो सास बन गई,
बहू पर हुक्म चलाती है, तो मैं भी सास बननी चाहिए। क्या करें? आइडिया। मैं करती माँ ने चाहा, अब मैं कहाँ करूं? अब क्या करूं? लड़के की शादी करवा दी, लिया मजा फिर मैं। लड़के की शादी करवा दी, लिया मजा फिर मैं। शादी करा दी लड़की की, मैं भी अब सास बन गई, अब मैं भी हुक्म करूंगी। उसको पता नहीं है कि ये हुक्म छोड़ना कितने दिन चलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि बहू आज्ञांकित ही होगी। लेकिन टाइम बीइंग अहंकार मन में इतना उभरने लगता है कि मेरे घर में भी बहू आ गई, मैं भी दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं सास बन गई। खैर, बात आगे बढ़ती है। मंदिर मस्जिद जाके देखा। फिर बंदे ने सोचा कि चलो मैं मंदिर में जाऊं, वहां अगर कुछ शांति है या अहंकार का अंधकार वहां नहीं होगा, तो मैं मंदिर गया, मस्जिद भी गया। मंदिर मस्जिद जाके देखा, गुरुद्वारे में मैं धर्म स्थानों में जाकर मैंने देखा, ये एक चिंतनशील बालक और चिंतनशील युवक के मन की बात है। खाली जो ई सिगारेट फूंकने वाले, गांजा चरस फूंकने वाले हैं, ऐसे टीनेजर्स की और बेहोश जवानों की, मदहोश जवानी में जो सत्य भूल चुके हैं, उन लोगों की बात नहीं है। हाँ, मैं अवश्य चाहूंगी वे लोग वापस लौट आए, और इसलिए मैं कोशिश भी कर रही हूं, और ऐसे ही जागेंगे धीरे धीरे। खैर, जीव बोल रहा है। मंदिर मस्जिद जाके देखा, गुरुद्वारे में मैं धर्म स्थानों में ढूंढने लगा कोई ऐसी जगह हो जहां केवल समझ का प्रकाश हो, अवेयरनेस हो। लेकिन उन जगहों में भी मैंने देखा कि कहीं दो पादरी लड़ रहे हैं, कहीं एक ही संप्रदाय के अलग अलग पंथ के साधु लड़ रहे हैं, कहीं ग्रंथियों के बीच में लड़ाई चल रही है, कहीं मौलवियों के बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई मतलब ये नहीं कि डिशुम डिशुम आमने सामने ही करते रहते हो। यहां से जो लड़ाई चलती रहती है और दूषित मन से जो लड़ाई चलती रहती है, वो बड़ी खतरनाक है। बाहर की लड़ाई जो है, जो रोड पर डिशुम डिशुम शुरू हो जाता है, वो तो दिखाई भी देती है, तो दो चार समझदार या बुजुर्ग लोग आकर छुड़ाएंगे भी, समाधान भी कराएंगे। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है और दूषित मन से जो लड़ाइयां पैदा होती रहती हैं, उसका वंश, उसकी परंपरा बड़ी खतरनाक होती है। मंदिर मस्जिद जाके देखा, गुरुद्वारे में मैं वहां भी पंडित पुजारी करते थे मिलकर मैं वहां भी पंडित पुजारी, वहां भी पंडित पुजारी करते थे मिलकर मैं। मैंने ये देखा है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मैंने अनुभव किया है। साक्षी रहकर काफी चीजों को मैंने समाज में देखा है कि दो विद्वान होते हैं, दो विद्वानों में
एक वास्तव में विद्वान होता है और दूसरा आचार्य के पद पर होता है, तो आचार्य का मैं इतना बढ़ जाता है कि दूसरे विद्वान की वास्तविकता जो उसके अंदर में काम कर रहा है, उसकी वाकई में जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद जाके देखा, गुरुद्वारे में मैं वहां भी पंडित पुजारी करते थे मिलकर मैं वहां भी पंडित पुजारी करते थे मिलकर मैं वहां संवाद तो दिखाई नहीं दे रहा था। वाद विवाद, वितंडावाद, ईर्ष्या, दंभ, आडंबर, पाखंड, ढोंग, ये सब अहंकार की आड़ में, स्वार्थ की आड़ में पल रहे थे। मुल्ला पादरी इतराते थे, मुल्ला पादरी एक दूसरों से, अपने कम्युनिटी के लोगों से मुल्ला पादरी इतराते थे, लड़ते थे मैं। मुल्ला पादरी इतराते थे, लड़ते थे मैं। अल्लाह ईश्वर ईसु बेचारे, अल्लाह ईश्वर ईसु बेचारे फंसे थे सबके मैं में। अल्लाह ईश्वर ईसु बेचारे फंसे थे सबके मैं में, सबके अहंकार में। परमात्मा तो फंस ही गए, उसके असल स्वरूप का तो किसी ने परिचय ही नहीं कराया। वास्तविकता तो अहंकार के वजन के नीचे दब गई थी। खैर, जीव कहता है मैं आगे बढ़ा, फिर चलो थोड़ा और अनुभव लेते। मुझे हुआ सत्संग सुनो, मुझे हुआ सत्संग सुनो। जीव सोचता है कि सत्संग सुनो, कथा वथा सुनो, भाषण प्रवचन सुनो, तो शायद वहां मेरा अहंकार भी झुक जाए और मुझे सत्य का दर्शन हो। लेकिन हुआ क्या? मुझे हुआ सत्संग सुनो, कुछ कथा प्रवचन में बैठूं। मुझे हुआ सत्संग सुनो, कुछ कथा प्रवचनों में बैठूं। वहां भी उलझन खड़ी हुई, वहां भी उलझन खड़ी हुई। भीड़ में पाया मैं, वहां भी उलझन खड़ी हुई। भीड़ में पाया मैं। भीड़ आकर बैठती थी और जैसे ही सत्संग पूरा होता था, प्रवचन पूरा होता था, कथा समाप्त होती थी, वैसे ही पंडाल के बाहर निकल के अथवा सत्संग हॉल के बाहर निकल के सब अपनी अपनी डफली कुटने लगते थे कि मैंने तो उसको भी सुने, मैंने तो उसको भी सुने, आपने उसको सुने। और इतना ही नहीं, लेकिन जिसने कथा सुनी, जिसने सत्संग सुना, जिसने प्रवचन सुने, जिसने वेद वचन, शास्त्र वचन, पुराण वचन सुने और 1, 1.5, 2, 3 घंटा सुनने के बाद अहंकार भर गया कि मैं तो बहुत बड़ा श्रोता हूं। अहंकार से भर गया उसका मन। मैंने देखा है मेरी कथा प्रवचनों में, आगे बैठना है तो जल्दी आकर नहीं बैठते, देर से आते हैं और उसका एक अहंकार है, मैं तो सबको सुनता हूं या सुनती हूं, मेरी जगह तो आगे होना चाहिए, मैं तो फर्स्ट ही बैठती हूँ, हमेशा फर्स्ट रो में ही बैठती हूँ या बैठता हूँ। तो कुछ भी करके, दूसरों को विक्षेप करके, वक्ता को डिस्टर्ब करके भी खिस्ता 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 वो फ्रंट में आकर बैठने की कोशिश करता है। हम कितने विक्षिप्त होते हैं उसके साथ उसको लेना देना नहीं। रसभंग हो रहा है, 100, 200, 1000, 2000 लोगों का ध्यान खींच रहा है वो बंदा।
श्रवण का जो अखंड रस चल रहा था वह खंडित हो जाता है, लेकिन उसको नहीं पढ़िए कुछ, कुर्सी खींचता खींचता आगे आता है चालू सत्संग प्रवचन में, जैसे बाप की जागीर हो। वह क्या है? केवल अहंकार और कुछ नहीं, केवल अहंकार। कुछ लोग कहते हैं पास से सुनो तो अच्छा सुनाई देता है, कुछ लोग कहते हैं पास बैठो करीब आकर तो ढंग से वक्ता दिखाई देगा। अरे भाई, तेरी इंद्रियां कमजोर हो गई, तेरे कान लगभग खत्म होने आए, तेरी समझ लगभग खत्म होने आई, क्योंकि अब तो समझ थी ही कहां। समझ होती तो कुर्सी थोड़ी घसीटते इतने लोगों के बीच में, समझ तो थी ही कहां। तेरी दृष्टि जब खत्म होने आई तब तू प्रवचन सुनने आता है। जब आंखों में ताकत थी तब नहीं देखने लायक बहुत कुछ देख लिया। कान ढंग से काम करते थे तब तो तूने नहीं सुनने लायक उल्टा सीधा बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कचरा डाल दिया कानों के द्वारा तेरे मन में। और अब तो इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि क्या 50, 55, 60 साल तक जो कचरा इकट्ठा किया है, ढंग से जब न सुन सकता है नहीं देख सकता है और पूरी सभा को तो जो विक्षिप्त करता है, रस भंग करता है, तो क्या वो परम रसरूप उसमें अब तेरा ध्यान लगेगा? छोड़ो, बोलने बैठूंगी तो अंदर की वेदना में से बहुत कड़वे वचन निकल आएंगे। खैर, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे हुआ सत्संग सुनूं, कुछ कथा प्रवचन में बैठूं, वहां भी उलझन खड़ी हुई, भीड़ में पाया मैं, वहां भी उलझन खड़ी हुई, भीड़ में पाया मैं में, बात आगे बढ़ी। फिर जीव ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं स्वयं अध्ययन शुरू करूं, क्योंकि कथा प्रवचन सत्संग में से निकलता हूं तो लोग अपने मैं की, अपने घर की, अपने अहंकार की इतनी बातें करते हैं कि मेरा बेटा तो इतने नंबर्स लाए, हमने तो उस सोसाइटी में नया डुप्लेक्स बुक कराया तो कहता है कि नहीं, हमने तो फिर बंगला ही ले लिया। क्या प्रवचन सत्संग का अगर यही परिणाम हो सेकंडों के बाद, तो क्या करें? शांति भंग होती थी। तो जीव ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं स्वयं आध्यात्मिक और धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा। वेद पुराण कुरान गीता, वेद पुराण कुरान गीता, रामायण तो थे कागज पर। फिर मैंने खुद ने जब अध्ययन किया तब पता चला, हाँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, सब वक्ताओं को ये लागू नहीं होता है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है युग के प्रभाव से कि वेद पुराण कुरान गीता रामायण तो थे कागज पर, पोथी में बंधे हुए पड़े थे, अपनी अपनी आलापी में। वास्तविक शास्त्रों को जो मैंने पढ़ा
तब मुझे पता चला कि इसका अर्थ तो ये होता है, और मंच पर से तो जो मन में आता है वो गाता रहता है। वेद, पुराण, कुरान, गीता, रामायण तो थे कागज पर, अपनी अपनी आलापी में सब करते थे मैं, अपनी अपनी आलापी में सब करते थे मैं। दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत संगीत पढ़ी हूं। संगीत में अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं। संवादी स्वर राग को और सुंदर बनाता है। वादी स्वर राग की आलापी करने में मदद करता है। अनुवादी स्वर अनुवादी स्वरों के द्वारा भी गायकी अच्छी लगती है। लेकिन चौथे प्रकार का स्वर है विवादी स्वर। यह विवादी स्वर अगर आ गया तो संगीत की हत्या हो जाती है, राग की हत्या हो जाती है, रस भंग हो जाता है। ऐसी ही स्थिति कुछ गलत लोगों के हाथ में जो शास्त्र और पुराण पड़ गए हैं, उन शास्त्रों और पुराणों की है। वेद, पुराण, कुरान, गीता, रामायण तो थे कागज पर, अपनी अपनी आलापी में। क्योंकि जिसको राग भूपाली क्या है या मालकौंस क्या है उसका ज्ञान ही नहीं है, ऐसे बेचारे लोगों को तो कुछ भी सुनाओगे तो भूपाली के नाम से, मालकौंस के नाम से, दरबारी के नाम से सुन लेंगे। लेकिन जिसने खुद ने अभ्यास किया है उसको तुरंत पता चल जाएगा ये विवादी स्वर आ गया, कर्ण को अप्रिय लगेगा। जब स्वयं आप उतरोगे रामायण में, गीता में, वेद में, स्वयं उतरने का बोल रहे हूं मैं, केवल पन्ने पलटने की बात नहीं है। तो स्वयं जब उतरोगे आप हमारी आध्यात्मिक समृद्धि में, ये समृद्धि हमारी आध्यात्मिक जो हमारे शास्त्र है, पुराण है, वेद है, ये सब तब पता चलेगा कि कुछ लोग तो मंच पर बैठकर सत्यानाश कर रहे हैं। रामायण को जो कभी समझा ही नहीं या जिया ही नहीं, वैसा बंदा कुछ भी दे दे करता है मंच पर से। गीता के नाम से कुछ भी चढ़ा देता है। हमेशा सकाम भाव से जो प्रवचन करता है कि मुझे किस चेलों की, शिष्यों की जेब में से कितना निकलवाना है, ऐसे सकाम भाव से ही बोल रहा है। उसके मुंह में निष्काम कर्मयोग शोभा नहीं देता दोस्तों। लेकिन क्या करें, अपनी अपनी आलापी में सब करते थे मैं, अपनी अपनी आलापी में सब करते थे मैं। अहंकार की बात थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्वार्थ और अहंकार। और जितनी भीड़ बढ़ी उतना अहंकार बढ़ता जाता है कि मेरा इतना बड़ा ऑडियंस है। लेकिन याद रहे दोस्तों, भीड़ कभी भी किसी की नहीं हुई है। जो भीड़ आज जिंदाबाद करती है वही भीड़ कल मुर्दाबाद भी कर सकती है। इसलिए सावधान, स्वयं में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष से बड़ा धन विश्व में कोई नहीं है। लेकिन अहंकार आदमी का इतना बड़ा हो जाता है, और अहंकार बड़ा होता गया, अहंकार की मांग इतनी बढ़ जाती है, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, इतनी बढ़ जाती है अहंकार की मांग
कि सत्य तो बेचारा कहां छिप जाता है, कहां दब जाता है, पता ही नहीं चलता। बात आगे चलती है। प्रेम अहिंसा सत्य धर्म, प्रेम अहिंसा सत्य धर्म सतयुग की पुरानी बातें थी। प्रेम अहिंसा सत्य धर्म सतयुग की पुरानी बातें थी। नई बात पर भिन्न स्वरों में, नई बात पर भिन्न स्वरों में सबके मन में मैं, नई बात पर भिन्न स्वरों में सबके मन में मैं। कोई प्रेम का नाटक रचा के अहंकार को भरता है, कोई अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की तालियां पाकर अहंकार को भरता है, कोई सत्य की बातें करके लोगों को टाइमिंग इंप्रेस करके, सत्य की बातें करके, ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रूथ, सत्य की बातें करके अहंकार को भरता है कि मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता। कोई धर्म की बड़ी बड़ी बातें करके पूरे ऑडियंस को अधर्मी, पापी इनडायरेक्टली सिद्ध करता है, गिल्टी कॉन्शियस फील कराता है ऑडियंस में, और मानता है कि मैंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, जो इम्प्रेस हुआ ऑडियंस। बस उसमें भी अहंकार भरता है। प्रेम अहिंसा सत्य धर्म, ये तो सतयुग की पुरानी बातें थी। नई बात पर भिन्न स्वरों में सबके मन में मैं, नई बात पर। आज मैं देख रही हूं, जिसका परम कर्तव्य है समाज को आध्यात्मिक रूप पर जगाना, जिसे हम साधु सन्यासी कहते हैं, वे लोग ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं कि आप एक काम करो, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। बात ये करनी चाहिए कि महाराज गोपीचंद और भर्तृहरि जैसे संपन्न अनेक राजा महाराजा धन वैभव को छोड़कर सन्यासी बन गए। ये है हमारे अध्यात्म की महिमा, ये है हमारा भारत देश। लेकिन नहीं, हाउ टू मेक मनी, और यह भी मोटिवेशनल स्पीच के नाम से आप लोगों को अहंकार और इच्छाओं को भरने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। सोचो तो सही कि हमारा कर्तव्य क्या है भगवे पहने तो। खैर छोड़ो, वास्तविकता जो है, उस वास्तविकता की एक झलक मैंने शब्दों के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की। समझदारों के लिए इशारा काफी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाई भाई, कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई भाई हैं। भाई भाई ईमान धर्म, भाई भाई ईमान धर्म नीति के नवनीत मंचों पर अहंकार को भरने के लिए नए नए मंच और नए नए विषय आदमी ढूंढता रहता है। भाई भाई ईमान धर्म नीति के नवनीत मंचों पर अल्लाह ईश्वर छिप कर देखे, अल्लाह ईश्वर छिप कर देखे, नया तमाशा मैं, अल्लाह ईश्वर छिप कर देखे, नया तमाशा मैं। वो तो देख सब देख रहा है, और छिप कर, अज्ञात रहकर, क्योंकि प्रकट हो जाए ना तो कुछ लोग उनको भी बेच खाए, इसलिए बेचारे छिप कर देखते हैं। अल्लाह ईश्वर छिप कर देखे, नया तमाशा मैं, अल्लाह ईश्वर छिप कर देखे। इसे व्यंग्य कहे या करुणा कहे,
व्यंग्य कहे या वेदना कहे, आप तय कर लेना। भाई भाई ईमान धर्म नीति के नवनीत मंचों पर अल्लाह ईश्वर छिपकर देखे नया तमाशा। ईश्वर भी मुस्काते होंगे वेदना के साथ। वाह, मेरे नाम पर एक नया तमाशा, नया तमाशा मैं, नया तमाशा मैं। बात आगे चलती है। तथा कथित ध्यानी ज्ञानी, एक दो विश्वविख्यात ध्यानी ऐसी बात उनके नासमझ और ब्लाइंड फॉलोअर्स करते हैं। ब्लाइंड फॉलोअर्स, अच्छी चीज को फॉलो करना ये अच्छी बात है, लेकिन राइट और रॉन्ग हर बात को फॉलो करते जाना वह गलत है। परमात्मा ने आपको भी आंखें दी है, वह सत्य को देखने के लिए। परमात्मा ने आपको भी चित्त दिया है, वह सही क्या गलत क्या उसका एनालिसिस करने के लिए। लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर जो होते हैं, अंध भक्त जिसे कहते हैं, वे ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं और काफी लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। बर्बादी के बाद फिर दूसरे संत के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। मेरी वाइफ डैश डैश मेडिटेशन में जाती थी, वहां कुसंग में पड़ गई और हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। और ऐसी ही शिकायतें माता बहनें भी लेकर आती है। ऐसा क्यों होता है? अपने पास नेत्र होने के बावजूद भी जो अपनी दृष्टि से काम नहीं लेता है, तब खतरा पैदा होता है। सावधान। तथा कथित ध्यानी ज्ञानी, तथा कथित ध्यानी ज्ञानी योगी भोगी जोगी देखे। ये जनरल बात कर रहे हूं मैं, और आगे तो लगाया है तथा कथित, सो कोल्ड, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूं। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन हर बात को एक्सेप्ट करके, गलत बातों को भी एक्सेप्ट करके जो बोल रहा है कि सब सही है, सब कुछ करना चाहिए, फ्रीडम आपका अधिकार है, और फ्रीडम के नाम पर खुद भी कुछ लड़के लड़कियों का जीवन बर्बाद करते हैं, और उपदेश के नाम पर उल्टी दिशाएं, गलत दिशाएं में जो ले जाता है, वे लोग सो कोल्ड कहे जाते हैं, तथा कथित। तथा कथित ध्यानी ज्ञानी योगी भोगी जोगी देखे। ज्ञान ध्यान के पर्दे में, ज्ञान ध्यान के पर्दे में पलता देखा बस मैं में। ज्ञान ध्यान के पर्दे में पलता देखा बस मैं में। पर्दे पर कुछ और बातें होती है, स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन के पीछे भी कुछ होता है।
वह कुछ अलग ही दिखाई देता है। लेकिन बहुत सीमित दृष्टि वाले लोग केवल स्क्रीन पर क्या है वही देखते हैं। कर्टेन के पीछे टूटी फूटी खिड़की हो सकती है, जिनमें से जहरीले जंतु प्रवेश कर सकते हैं। सावधान मित्रों। और जब खुद का घर संसार टूटता है, खुद की बेटी बर्बाद हो जाती है, खुद का बेटा या भाई बर्बाद हो जाता है, तब कुछ बातें समझ में हो जाती है। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर समझ में आता है कि डैश डैश की ध्यान शिविर में नहीं जाना था, राम कथा में गया होता तो अच्छा होता। खैर, लेकिन मैं कॉमन है, उसमें से बंदा बाहर आए, हम सबको लागू होता है। तो उस मैं से, उस अहंकार से बंदा बाहर आए बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार दशानन का नहीं रहा तो साधारण आदमी की तो औकात क्या है। दोस्तों, थोड़ी सावधानी से, थोड़ी सजगता से जीना है। अपनी अंतर्दृष्टि विकसित होनी चाहिए। केवल बाहर की आंखों से काम नहीं चलेगा। मैं जोर दे रही हूं, इंटरनल एंड इटरनल विजन, ये दो शब्दों पर। तथा कथित ध्यानी ज्ञानी योगी भोगी जोगी देखे, ज्ञान ध्यान के पर्दे में पलता देखा बस मैं में। ज्ञान ध्यान के पर्दे में पलता देखा बस मैं में। गुरु चेले और पिता पुत्र, थोड़ी कठोर बात है लेकिन वास्तविकता है। पहले तो बातें इतनी बाहर भी नहीं आती थी, आज तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, अखबार एक ऐसा माध्यम है, छोटी छोटी बातें भी दुर्गंध या सुगंध की तरह फैल जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं मैं की, अहंकार की। गुरु चेले और पिता पुत्र, मियां बीबी सब धोखा था। मैंने कहा ना, थोड़ी कठोर बात कह दी है मैंने। गुरु चेले और पिता पुत्र, मियां बीबी सब धोखा था। मतलब जो रिश्ते हैं आज के, क्या हो रहा है आज? आदि शंकराचार्य की तरह या स्वामी रामानंद की तरह कोई भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर ले और बाकी की सारी ऊर्जा और समय को बचाकर आत्मचिंतन कर ले, परम की खोज कर ले, या जीवन को सत्य की और मोड़ दे, ऐसा चाहने वाले
बहुत कम शिष्य है, लाखों में एक। ये भी मैं डरते डरते कह रही हूं, लाखों में एक। परंतु जहां बहुत सुख है, वैभवी जीवन है, जल्दी नाम हो सकता है, जल्दी मैं कुछ बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, ऐसी जगह और संप्रदाय है, वहां चेले चपेटों की भीड़ बढ़ती जाती है। गुरु के द्वारा मिले हुए ज्ञान की वैल्यू नहीं है। गुरु के द्वारा मिले हुए जो सत्संस्कार है, उसका मूल्य नहीं है। मूल्य है पैसा बिन मात पुत को कपुत कहे, पैसा बिन बाप कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिन भाई बन छवि समझान ले, पैसा बिन बहन कहे किसका तुम भाई है, पैसा बिन छोरू सगा छोड़कर जाता है पड़ोसी, पैसा बिन पड़ोसी कहे बड़ा तुम गमार है, गंग कहे सुनो शाख बर, आज के जमाने में पैसे की बढ़ाई है। तो परिस्थिति क्या हो गई? एक गुरु की परंपरा में हजारों चेलों की भीड़ जुट गई। लेकिन ये भीड़ है, सत्व कहां, सेवा कहां, त्याग कहां, अवेयरनेस कहां? वहां तो केवल अहंकार भर रहा है, केवल तिलक कंठी माला और भगवे से मैं फलाने संप्रदाय का शिष्य हूं, या केवल तिलक से अहंकार भर जाता है, क्योंकि एक पहचान बन गई बहुत बड़े संप्रदाय की। सत्य की कोई पहचान नहीं है। सॉरी, बुरा लगेगा, लेकिन आई नो आई एम टेलिंग ट्रू। खैर, पिता पुत्र, कौन बाप कौन बेटा? बाप ने एक टाइम खाकर, फटे हुए कपड़े पहनकर, दिन रात मजदूरी करके बेटे को पाला पोषा पढ़ाया, और वह बेटे की जैसे शादी हुई और 5-10 साल हुई तो बेटा कहता है मुझे मेरा बट दे दो, मेरे भाग में जितना आता है मुझे दे दो। गुरु चेले और पिता पुत्र, मियां बीबी, सब धोखा था। सॉरी, बट इट इज बिटर ट्रूथ ऑफ टुडेज, अबाउट टुडेज। आज क्या होता है? एक लड़के से गुणों से शादी नहीं करती, पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब है, जॉब से शादी की जाती है, धनवान है, धन से शादी की जाती है, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी से शादी की जाती है, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, बंगले से शादी की जाती है, सोशल स्टेटस क्या है, स्टेटस से शादी की जाती है। अरे दोस्तों, सोचो तो सही, मैंने जितनी चीजें गिनाई ना, उनमें से एक भी चीज सच्चा प्यार नहीं दे सकती, लेकिन अच्छे गुण और अच्छे संस्कार आपके जीवन को आनंद से भर देंगे।
भर देंगे आनंद से। लेकिन जो परिस्थिति उल्टी हो रही है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। गुरु चेले और पिता पुत्र, मियाँ बीबी सब धोखा था। सब रिश्तों में मैं का, सब रिश्तों में मैं का एक ही खेल अनोखा था। सब रिश्तों में मैं का एक ही खेल अनोखा था। सब रिश्तों में मैं का एक ही खेल अनोखा था। आगे की बात बाद में करेंगे। धन्यवाद।